बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल फ़कीर और आप देख रहे हैं एमएफ स्पोर्ट्स। क्रिकेट अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, रात पाकिस्तान बुरी तरह अफ़गानिस्तान से हारा है। इसके पीछे जो अफ़गानिस्तान की है वो चालाकी जो है वो सामने आ गई है। ये पहले मैंने जिक्र किया था, ये काम होना है वही हुआ। उसके जिक्र करेंगे क्या उन्होंने चालाकी खेली है, किसको मद्देनज़र रखते हुए, किस बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये मैच जीता है। उसके बाद बात कर लेंगे नजम सेठी का भी इस मैच के हारने में किसी हद तक अब हाथ है। और उसके अलावा प्लेयर्स की बात करेंगे, कौन कौन से प्लेयर्स हैं इस नाकामी का बाइस बने हैं, और शादाब खान एज अ कैप्टन कितने अच्छे हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस है वो भी डिस्कस करेंगे। वो भी इस नाकामी में उतने ही जिम्मेदार हैं जितने बाकी खिलाड़ी, उससे भी बल्कि ज़्यादा। ये तमाम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान का, पहले कहा था कि अफगानिस्तान इस सीरीज़ की मेज़बानी कर रहा है यूएई में, तो वो उसी तरह की पिचेस बनाएगा जिस तरह की वो चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान शुरू से ही स्पिन बॉलर में माहिर समझा जाता है। राशिद खान, मुजीब हो गए, मोहम्मद नबी हो गए, तो वो किसी भी जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को हिलने नहीं देते। तो जहां पर पाकिस्तान की ऐसी टीम हो जिसमें वो 4 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हो, कुछ खिलाड़ी कमबैक कर रहे हो, तो एक किस्म की न्यू टीम हो, तमाम प्लेयर बदले हुए हों, तो उसके खिलाफ उनकी स्पिन बॉलिंग बहुत काम करेगी। तो ये बातें पहले बताते रहे हैं, लेकिन उस पर फिर भी पाकिस्तान ने काम नहीं किया, कप्तान ने काम नहीं किया। उन्होंने पिच वैसी ही बनाई जैसी स्पिन के लिए होती है। 100% स्पिन वाली जो पिचेज उन्होंने बनाई, बैटिंग पिच बिल्कुल थी नहीं, और मैच देखने का भी इसलिए मज़ा नहीं आया। तो रात जब बॉलिंग हुई अफगानिस्तान की तो पता चल गया होगा कि उनकी क्या चालाकी थी। उनकी चालाकी यही थी कि जो पिच है उसको यकसर बॉलिंग पिच बनाया जाए, स्पिन बॉलिंग पिच बनाया जाए, ताकि जो है पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा धकेला जा सके, हराया जा सके और कम स्कोर पर ढेर किया जा सके। तो वो उनकी तरकीब जो है वो काम कर गई, और पाकिस्तान ने सिर्फ 92 स्कोर बनाए और 93 का टारगेट दिया, और तकरीबन 9 जो खिलाड़ी हैं उनके आउट हो गए थे 20 ओवर के अख्ताम पर। तो ये जो उनकी जो चालाकी थी, जो उनका तरीकाकार था, मेथड था, वो काम कर गया। ये उनकी एक किस्म की चालाकी तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो एक मेथड था, जो एक टीम वर्क था, वो काम कर गया। पाकिस्तान के लिए भी वही पिच थी, लेकिन पाकिस्तान के पास स्पिन कौन से थे? शादाब खान, जिन्होंने नाकस कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वो आगे चलकर बात करते हैं, और इमाद वसीम ने किसी हद तक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और ये पिच के हवाले से देखें तो पाकिस्तान की नाकामी में पिच का अहम किरदार है। पिच क्योंकि शारजा पीएसएल में, जब पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स पीएसएल में अभी तक खेल के गए हैं अभी रिसेंटली, तो वहाँ पर ऐसी पिचेस नहीं थी। वहाँ पर छक्के चौके, सैम यूब की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, मोहम्मद हारिस की, और ये शाटें बहुत दिलचस्प थी। लेकिन जहाँ पर जाकर शारजा में आपको पता है यकसर गेम बदल गई है, यकसर पिचेस बदल गई हैं, तो आप खेलें भी उस लिहाज से। तो पिचेस का अहम किरदार है। शारजा में, यूएई में पहले पिचेस ऐसी तेज़ रही हैं जो बॉलिंग को सपोर्ट करती रही हैं, तो रात भी ऐसा ही माजरा हुआ है। और पिचेस का भी अहम रोल है रात का, जो पिच थी कि पाकिस्तान को मैच हराने में और अफगानिस्तान को सपोर्ट करने में, जो कि अफगानिस्तान ने खुद मेज़बानी की और खुद वो पिच बनाई, स्पिन ट्रैक बनाया। तो उसके बाद बात कर लें जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने नाकिस कारकर्दगी की, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा। सैम यूब देखे, अच्छी शाटें खेल रहे थे, 16 स्कोर बना लिए थे 17, लेकिन फिर वो नाकिस जो बॉल थी, बॉल भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो नाकिस जो उन्होंने शॉट खेली है वो लाजमी नहीं थी। वो शॉट वो पीएसएल में खेलते रहे हैं तेज़ बॉलिंग को, तो तेज़ बॉलिंग में वो शॉट खेली जा सकती है जो उनकी आइकॉन शॉट है। लेकिन रात जो है उनकी अफगानिस्तान की तो बॉलिंग स्पीड इतनी नहीं है, वो ऊपर से ट्रैक की तरह स्पिन कर रहा है बॉल, तो आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। सैम यूब को ऐसी कारकर्दगी अदा नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी गलत शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी। जहाँ पर मोहम्मद हारिस 8 बॉलों पर 2 स्कोर बना सके, वहां पर मोहम्मद हारिस आउट हो गए। तो उसके बाद देखा सैम यूब ने कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो रुक कर खेल लें, सिंगल डबल कर लें, ना चौको चक्कों की तरफ जाएं। लेकिन उन्होंने वो रिस्की शॉट खेली, सिर्फ क्या है कि शॉट दिखाने के लिए कि सैम यूब ये शॉट खेल लेते हैं, हालांकि उनकी बॉलिंग स्पीड इतनी अफगानिस्तान की नहीं अच्छी थी, तो वहाँ पर सैम यूब को ये शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी। एक प्लेयर जब आउट हो गया है प्रेशर में आकर, तो दूसरे प्लेयर को रिस्क नहीं लेना चाहिए अगर वो अपने कदम जमा चुका है। तो सैम यूब पर यह गलती जाती है। इस मैच की जो हार है वो सैम यूब पर भी काफ़ी हद तक 20% 25% सर जाती है। उसके अलावा तैयब ताहिर ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसकी तो सॉफ्ट डिसमिसल हुआ ना, उन्होंने तो बॉल को रोका है, कैच हो गया है,
तो उसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तैयब ताहिर ने हालांकि एक ओवर में 3 चौके लगाए थे और फिर आखिरी बॉल पर सैम यूब को वो बाल रोक लेनी चाहिए थी कि इतनी अच्छी बॉल थी और स्लो बॉल थी, लेकिन सैम यूब ने चौथा चौका कहा कि खुद मैं लगा लूँ, 3 तो तैयब ताहिर ने लगा लिए। तो उस वजह से वो सैम यूब की वो गलती थी जिसकी वजह से वो आउट हुए, वो नहीं करनी चाहिए थी। तो काफ़ी हद तक मैच हारने का सहरा जो है सैम यूब की तरफ जाता है। तैयब ताहिर की तो सॉफ्ट डिसमिसल हुई। उसके अलावा बात कर लें अब्दुल्ला शफीक की, वो भी 0 पर आउट हुए। आजम खान की भी सॉफ्ट डिसमिसल हुई, लेकिन आजम खान का कमबैक हुआ था, एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनको ऐसा अच्छा खेलना चाहिए था। इसके अलावा बात करें इमाद वसीम की और शादाब खान की, जब आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आउट हो चुके हैं 4 प्लेयर, तो ऐसी नाकस कारकर्दगी एज अ कप्तान नहीं करनी चाहिए। शादाब खान मुसलसल जो है मिस हो रहे थे, मुसलसल बॉल को रोक रहे थे, डॉट्स बॉल हो रही थी, स्कोर नहीं बन रहे थे, उसके बावजूद लंबी शॉट के लिए गए, हालांकि उनको पता था कि लंबी शॉट नहीं लगेगी। उसके बावजूद शादाब खान ने बाहर निकलकर बॉल को खेला और कैच आउट हुए। तो ऐसा शादाब खान को एज अ कैप्टन नहीं करना चाहिए था। वहाँ पर इमाद वसीम खड़े थे, उन्होंने काफ़ी बॉलें रोकी हैं, तो काफ़ी सिंगल डबल भी किए हैं, तो इमाद वसीम के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए थी 20, 30, 40 स्कोर की, जो कि पाकिस्तान को 130 स्कोर पर ले जाती, 120 स्कोर पर ले जाती। डिफेंडिंग जो स्कोर है यूएई की कंडीशन में वो 130, 140, अगर 150 से ऊपर हो जाए तो वो टीम लाजमी जीत जाती है, उस टीम के जीतने के चांस 100% हो जाते हैं। लेकिन 130 स्कोर भी डिफेंडेबल था जैसी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन थी। शादाब खान ने भी जल्दी की, एज अ कैप्टन पुअर परफॉर्मेंस शादाब खान की। और मीडिया पर आकर आप कहें कि कुछ नहीं होता, एज अ टीम वर्क हम अच्छा नहीं खेले, तो आप खुद बहुत बुरा खेले हैं। बॉलिंग को देख लें तो बॉलिंग वहां पर स्पिन ट्रैक है, तो आपने 2 बॉलर खिलाए हुए हैं स्पिन, जिसमें इमाद वसीम और शादाब। बॉलर तो अच्छे हैं, लेकिन शादाब की कारकर्दगी काफ़ी अरसे से अच्छी नहीं जा रही। उन्होंने काफ़ी स्कोर खाया है रात मैच में और विकेट भी हासिल नहीं की। इमाद वसीम ने 1 विकेट हासिल की, लेकिन शादाब खान ने कोई विकेट हासिल नहीं की और चौके छक्के भी उन्हीं को लगे हैं। तो ये ऐसा कारकर्दगी जो थी ये ज़्यादा खराब जो कैप्टन की थी, कैप्टन को देखते हुए फिर बाकी टीम की भी हुई। अगर देखें फील्डिंग की, तो फील्डिंग तो ठीक रही पाकिस्तान की, लेकिन जो आजम खान है पीछे विकेट के पीछे उन्होंने कैच छोड़ा, जो कि पाकिस्तान की जो नाकामी हुई है, पाकिस्तान को जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसमें 50% यही किरदार है। जिस तरह से प्रेशर, जिस तरह पर टेम्पो बना हुआ था, अगर आजम खान वहां पर कैच पकड़ जाते तो फिर ये सहरा आजम खान के साथ जाना था। और उसके अलावा वो बॉल जो थी वो इमाद वसीम ने कराई थी, इमाद वसीम के साथ जाना था और पाकिस्तान ने वो मैच जीत जाना था 100%, क्योंकि वहां पर प्रेशर बन चुका था। अफगानिस्तान पर 4 विकेटें गिर चुकी थी और 5वीं जो विकेट थी वो अगले ही ओवर में इमाद वसीम की गेंद पर कैच जो था आजम खान ने छोड़ दिया। उसके बाद जो शादाब खान की गेंद और एक इमाद वसीम की गेंद छोड़ी और पीछे से चौका हो गया, तो आजम खान की कारकर्दगी एज अ बैट्समैन, एज अ कीपर 0 रही है, जो कि नाकामी का बाइस बनी और पाकिस्तान का। और सैम यूब ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, तो इसी को ये जो नाकामी का सहरा है वो जाता है सैम यूब के साथ। उसके अलावा शादाब खान को जो है एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन 0 परफॉर्मेंस। उसके बाद गैर जुम्मेदाराना जिसे कह सकते हैं परफॉर्मेंस शादाब की थी। और उसके अलावा आजम खान जो है जिसने विकेट कीपिंग करके इंतहा कर दी, 2 चौके भी छोड़े और एक कैच भी, बहुत जहां पर प्रेशर पाकिस्तान को विकेट की ज़रूरत थी वहां पर कैच छोड़कर नाकामी का बाइस बनाया। तो ये प्लेयर थे जो पाकिस्तान के नाकामी का बाइस बने। इसके अलावा जो इस नाकामी का सहरा है नजम सेठी के साथ भी जाता है, जिन्होंने एक्सपीरियंस प्लेयर को बाहर बिठाकर तमाम प्लेयर, तमाम टीम्स को, न्यू टीम्स को उठाकर खिला दिया। वसीम हो गए, आजम खान हो गए, कम बैक कर रहे हैं। जो बंदे कम बैक कर रहे हैं वो भी एज अ न्यू प्लेयर हैं। और 4 आपके जो प्लेयर वो डेब्यू कर रहे हैं, और डेब्यू के साथ साथ जो कम बैक कर रहे हैं, जो वो ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अर्सा टीम से बाहर गुजारा होता है, तनकीद का निशाना बने होते हैं, फिर वो कम बैक करते हैं। जैसे इमाद वसीम का हुआ है PSL में कारकर्दगी के बाद। उसके बाद दूसरे नंबर पर आजम खान का हुआ है, लेकिन वो कम बैक अच्छा नहीं कर पाए। तो डेब्यू भी 4 प्लेयर कर रहे हैं, तो आधे से ज़्यादा टीम तो आपने न्यू खिलाई हुई है। तो इसका सहरा भी नजम सेठी के साथ जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी सियासी तौर पर शान मसूद को टीम में शामिल किया गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ और नायब कप्तान बना दिया गया था। अब वो इस तरह सिलेक्टर के तौर पर भी इसी तरह काम कर रहे हैं। बाबर आजम के से नहीं ज़्यादातर पूछा जाता, या चीफ सिलेक्टर या हेड कोच से नहीं मशवरा किया जाता। तो ये इस चीज़ को भी देखना चाहिए। उसके अलावा स्ट्राइक रेट जो था PSL में, स्ट्राइक रेट मोहम्मद हारिस का
88 था और जो सैम यूब है उनका 165 था। तो यहाँ पर जो देखा गया है जो स्ट्राइक रेट है वो तो बाबर आजम और रिजवान से भी कम था। तो इस चीज़ को भी क्लियर कर लेना चाहिए कि सीनियर सीनियर ही होते हैं और जूनियर जूनियर ही होते हैं। अगर जूनियर को आपने अच्छा खिलाना है, अच्छी परफॉर्मेंस दिलानी है तो सीनियर के साथ मिलकर खेलना चाहिए, सीनियर और जूनियर को मिलाकर खिलाना चाहिए ताकि प्रेशर जो जूनियर है और प्रेशर में ना आ जाए। अब अगले मैच में अगर मोहम्मद हारिस या सैम यूब नहीं चलते तो उन पर और प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा बॉलिंग में बात करें तो एहसानुल्लाह ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, डेब्यू किया। जमान खान ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। पीएसएल में आखिरी ओवर में 4 बालें इन्होंने यार्कर की थी इस लास्ट पीएसएल में, और उससे पिछले पीएसएल में भी इसी तरह लास्ट ओवर में मैच जितवाया था लाहौर कलंदर को। लेकिन यहां पर आपसे यार्कर नहीं हो रहा, यहां पर आपको शॉर्ट बॉलिंग खेल रहे हैं तो शॉर्ट बॉल को फिर स्कोर तो बनना ही है। तो जमान खान भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और डेब्यू करने वाले जो प्लेयर थे वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। एहसानुल्लाह की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ये तो थी इंफॉर्मेशन, ये तो थी टीम की मैनेजमेंट। शादाब खान जो है मुकम्मल जो ये मैच हारे हैं वो शादाब खान के साथ ही जाता है, मुकम्मल टीम के साथ नहीं जाता। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।